If मैट्रिक्स A इसका ऑर्डर है 3/2 such that the element aij is equal to I minus j. I is the row number and j is the column number. Write down the matrix A in full. तो यहाँ पर मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3/2 यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स है ये. सो 3 रो से यहाँ पे लिख लेते हैं, sorry 3 row and 2 column, not 4 column, it will be 2 columns, so 3 rows, so we'll have 1 2 3 rows and 2 columns, so basically we'll have 1 2 3 4 5 and 6 elements. तो टोटल ये 6 elements का मैट्रिक्स है. अब ये एलिमेंट होगा A11, this will be A12, this will be A21, ये आएगा A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सो A31 और ये आएगा A32. बट यहाँ कहा गया है कि Aij इज I माइनस j, तो यहीं पे हम मैट्रिक्स बना देते हैं. दिस इज I एंड दिस इज j. तो पहला एलिमेंट होगा 1 माइनस 1, दूसरा एलिमेंट आएगा 1 माइनस 2, फिर ये आएगा 2 माइनस 1, देन 2 माइनस 2, फिर 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2. सो फाइनली जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो है A1 माइनस 1 हो गया 0, फिर ये आएगा माइनस 1, देन 1, फिर 0, 3 minus 1 that is 2 and 3 minus 2 is 1. So this is the required matrix A. अब इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स B दिया है जिसका ऑर्डर है 2/2 यानी 4 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है. ये इसका जनरल टर्म है और कहा गया है दैट द टर्म Bij इज I स्क्वायर प्लस j स्क्वायर माइनस 2 और हमें मैट्रिक्स B ढूंढना है. I इज द रो नंबर एंड J इज द कॉलम नंबर. तो पहले इसका हम पोजीशन मैट्रिक्स लिखते हैं. अब इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4, बिकॉज देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. अब ये पोजीशन होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज B11, दिस विल बी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम B12, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो हमें I और J तो मिल गया, अभी बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. दैट इज Bij इज I स्क्वायर प्लस j स्क्वायर माइनस 2. तो ये एलिमेंट आएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2. फिर B12 विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2. B21 होगा 2 स्क्वायर plus 1 square minus 2 and this will be 2 square plus 2 square minus 2. अब ये सिंप्लीफाई करते हैं हम तो यहाँ से मैट्रिक्स B मिल जाएगा. Let us evaluate A1 square, so that's 1 plus 1 minus 2, 1 square is 1, 2 square is 4 minus 2, then 4 plus 1 minus 2 and 4 plus 4 minus 2. So matrix B के elements हैं ये 2 minus 2 that becomes 0, 5 minus 2 that's 3, again 5 minus 2 ये आएगा 3, 4 plus 4 is 8, 8 minus 2 is 6. So these are the elements of matrix B. अब यहाँ पे मैट्रिक्स C दिया है, इसका ऑर्डर है 2/3 यानी टोटल 6 एलिमेंट्स है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में. such that Cij is I plus j the whole square by 2. Find matrix C. तो पहले इसका हम पोजीशन मैट्रिक्स लिख लेते हैं. इसमें है 2 रोज और 3 कॉलम्स, सो 1 2 3 4
5 6, ये हमारे 6 एलिमेंट्स आएंगे, 2 rows and 3 columns. This will be C11, first row first column, then first row second column, first row third column, फिर ये second row first column, second row second column and second row third column. अब हमें Cij मिल गया, बट यहाँ पे दिया है Cij is I plus j the whole square by 2, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं. ये थोड़ा डिटेल में लिखते हैं यहाँ पे. I plus j यानी 1 plus 1 the whole square by 2, फिर ये आएगा 1 plus 2 the whole square by 2, फिर ये तीसरा एलिमेंट 1 plus 3 the whole square by 2, then this will be 2 plus 1 the whole square by 2, then 2 plus 2 the whole square by 2, and then 2 plus 3 the whole square by 2. अब ये सिंप्लीफाई करके हमें मैट्रिक्स C मिल जाएगा. So let us simplify this. 1 plus 1 that's 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आएगा 4 by 2. 1 plus 2 that's 3, 3 का स्क्वायर is 9, फिर by 2, 3 and 1 is 4, 4 का स्क्वायर is 16 by 2, अगेन ये 3 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, so 9 by 2, ये 4 का स्क्वायर, so that's 16 by 2, 2 and 3 is 5, 5 का स्क्वायर is 25 divide by 2. ये फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, now 4 by 2, now if you want we can take half as the common factor, ये सब में से, या फिर ये डिवाइड कर देते 4 by 2, so that's 2, ये आएगा 9 by 2, 16 by 2 is 8, then we have 9 by 2, 16 by 2 is 8, और लास्ट टर्म ये है 25 by 2. So this is the required matrix C.